हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का 12th का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। इसका हमने थोड़ी सी थ्योरी कवर कर ली थी। इसके बाद आगे की थ्योरी पर हम बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं: रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक। ये एक समरी टाइप कैश बुक होती तो काम तो इसका कैश बुक वाला ही है, लेकिन इसमें सारी जो डाटा होता है वो समरी वाइज होता है। ठीक है, इसमें जो डाटा आता है, इसमें सारा डाटा वो आता है जो कैश में पेमेंट होता है और कैश में आपका रिसीव होता है। आप जब रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपकी कैश में आई है और क्या चीज़ आपकी कैश में गई है। आपको ये नहीं ध्यान देना कि ये इस साल की है, आगे के साल की है या पिछले साल की है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है इस अकाउंट को बनाते हुए कि आपकी कैश में ट्रांजैक्शन क्या हुई है। ठीक है, इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। फॉर द एंड ईयर रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड की तरफ रेसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड की तरफ पेमेंट्स होता है। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है टू बैलेंस, कैश बैलेंस और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके बाद जो इनकी रिसीव होगी, जो इनका पैसा आ रहा होगा, वो सारी चीज़ें आपका इधर लिखी जाएगी। सबसे पहले इनकी सब्सक्रिप्शन आता है, प्रीवियस ईयर का कितना हुआ, करंट ईयर का कितना हुआ और नेक्स्ट ईयर का कितना हुआ, सारा आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फर्म को जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको पैसा रिसीव होता है जनरल डोनेशन से, स्पेसिफिक डोनेशन से। जनरल डोनेशन वो होती है जो सिंपल डोनेशन होती है और स्पेसिफिक वो होती है जो किसी स्पेशल काम के लिए डोनेशन आती है। इसके बाद ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ग्रांट मिलता है इनको। ठीक है, एंट्रेंस या एडमिशन फीस आती है, जनरल ग्रांट्स आता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कोई ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े हों उनका सेल करते हैं, उसकी पैसा आता है, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलिनियस रेसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस और इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेगेसी जर्नल, लेगेसी स्पेसिफिक, एंडाउमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट, रेसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। और इसके बाद आपका बैलेंस निकलता है। इसके बाद अगर पेमेंट की तरफ की बात की जाए तो आपका ओल्ड पेमेंट जितना होगा वो इधर आ जाएगा, जो आप पेमेंट कर रहे हैं। सैलरी, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ठीक है, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस फीस, इंश्योरेंस, ऑनोरोरियम। ऑनोरोरियम होता है कि भाई किसी आप संस्था में किसी ऐसे आदमी को बुलाएं जो बड़ा आदमी हो और उसकी सम्मान की फीस उसे देते हों। जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें बुला लेते हैं किसी बड़े प्रोफेसर वगैरह को, इस तरह का होता है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस और इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इस साइड लिखनी है जो आपका पेमेंट करी है, आपने खर्चा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर फीचर की इसकी बात की जाए तो इसका नेचर जो होता है, नेचर इसका कैश ट्रांजैक्शन का ही होता है और जो इसका बनाया जाता है वो इसी उस पर बनाया जाता है कि जो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो सारी कैश में होगी, सिर्फ वही इसमें रिकॉर्ड होती है। कैपिटल एंड रेवेन्यू की अगर बात करें तो दोनों इसमें बोथ आर कैपिटल इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, क्योंकि दोनों तरह का इसमें इनका नेचर होता है। पीरियड इनका होता है, पीरियड की अगर बात की जाए तो करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें, सारी एंट्रीज में रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। इसमें एडजस्टमेंट अगर कोई है तो वो भी इसमें आ जाती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इस तरह की। ठीक है, पर्पस क्या होता है? पर्पस ये आपको ये बताता है कि आपकी इस साल रेसिप्ट पर कितनी पेमेंट है। तो ये चीज़ इसमें ये कि भाई कितना आपको रिसीव हुआ और कितनी आपने पेमेंट कर दी, ये चीज़ आपको ये दिखाता है। लिमिटेशन इसकी यही है कि भाई सबसे पहले तो ये इट डज नॉट शो द ट्रांजैक्शन एंड एक्रूअल बेसिस, इट डज नॉट कैपेबल टू मेक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। इसकी जो लिमिटेशन ये है कि भाई आपने अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हुई है और उसमें आपको जब तक वो कैश में आपको नहीं मिल जाती या नहीं पेमेंट कर देते आप, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके बाद इट डज नॉट शो एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसमें
ऐड नहीं होती, लाइक आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद इट डज नॉट डिफाइन एनी प्रॉफिट और लॉस एट द एंड। प्रॉफिट और लॉस कोई भी ये डिफाइन नहीं करता। मैंने बताया कि ये सिर्फ आपको दिखाता है कि आपकी रेसिप्ट पर कितनी पेमेंट हुई है। ठीक है, इसकी आगे बात करें डिफरेंस बिटवीन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बेसिस क्या है, दोनों की जो बेस है वो कैश पर ही है, कैश ट्रांजैक्शन पर ही है, आपका रेसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी और कैश अकाउंट भी। पीरियड इसका एट द एंड होता है और जो कैश बुक होती है वो आपकी डेली चलती है, जो आपकी डेली ट्रांजैक्शन होती है। इसके बाद इसका जो डेटा होता है वो समरी वाइज होता है, मैंने आपको बताया, और इसका जो डेटा होता है वो डेटा वाइज होता है। ठीक है, इसमें इसको बनाता कौन है, एनपीओ बनाते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इसको बनाते हैं आपके सभी ऑर्गेनाइजेशन लगभग। ठीक है, इसकी एक साइड रेसिप्ट होती है, दूसरी साइड पेमेंट होती है, और इसकी एक साइड डेबिट होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है। लेजर फोलियो का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और लेजर फोलियो का कैश अकाउंट में जो कैश बुक होती है उसमें होता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।